वसुदेव और देवकी जो कि 3 जन्मों पहले की बात कर रहे हैं भगवान। ये प्रजापति थे, इनका नाम था सुतपा, इनकी पत्नी थी पृश्नी। ब्रह्मा जी ने इनको संतान उत्पन्न करने का आदेश भी दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए देवताओं के 12,000 वर्षों तक भगवान का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए, भगवान से वरदान प्राप्त किया कि आप जैसा पुत्र आएगा। सर्वप्रथम भगवान ने सुतपा तथा पृश्नी से, फिर कश्यप तथा अदिति से, और अब उन्हीं माता पिता वसुदेव देवकी से जन्म लिया। भगवान ने कहा, अन्य जन्मों में भी मैंने तुम लोगों का पुत्र बनने के लिए सामान्य शिशु का रूप धारण किया था, जिससे हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकें। नहीं तो ऐसे चतुर्भुज रूप में रहता मैं तो बलि महाराज तो खुद ही आगे दे जाते सब कुछ। वामन को तो मांगना पड़ा जा करके, वो भी नहीं करना पड़ता। हम वैसे आ जाते तो वो प्रेम का आदान प्रदान माता पिता से ही ना हो पाता, इसलिए मैं शिशु बना, आपका बच्चा बन करके रहा। तो अब माँ जैसे बच्चे से प्रेम करती है वैसे कर रही है। वो भगवान आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए वो चतुर्भुज रूप में आए जरूर, लेकिन फिर रहे नहीं चतुर्भुज रूप में। कह रहे हैं मैं हर बार आपका मतलब पुत्र रूप में बना, शिशु रूप में हुआ। आप जो इतनी बार कह रहे हो दोनों जने सामान्य बालक बन जाओ, सामान्य बालक बन जाओ, मैं बिना कहे बन जाऊंगा। पहले भी 2 बार बना हूं, पहले वामन बना था, उसके बाद पृश्नी गर्भ बना था। श्रील जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में बतलाया है, अमुना वपुषा का अर्थ है उसी रूप के द्वारा। दूसरे शब्दों में भगवान ने देवकी से कहा, इस बार मैं अपने मूल श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न हुआ हूं। या कह रहे तृतीय अस्मिन भवे अहम वही, तृतीय जन्म में मैं स्वयं आ गया हूं। ते नहीं वह वपुषात है, लेकिन वपु कौन सा लेके आया हूं? वही वाला जिससे आपने प्रार्थना की थी। आपने जिससे प्रार्थना की थी पृश्नी सुतपा के रूप में, चतुर्भुज विष्णु से प्रार्थना की थी ना आपने, कि आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। आप जैसा माने उसकी 4 भुजाएं होनी चाहिए, शंख चक्र गदा पद्म होना चाहिए। आप जैसा तो तभी कहलाएगा ना। तो हर बार आकर के मैंने आपको पहले वही रूप दिखाया कि देखो मैं वही हूँ। ये चतुर्भुज रूप में क्यों आए उसका कारण बताया जा रहा है। लेकिन अब की बार यहाँ कुछ विशेष भगवान शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तेनैव वपुषा, इस बार मैं अपने मूल रूप श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि अन्य रूप तो भगवान के आदि रूप के अंश थे। ये वामन और पृश्नी गर्भ ये कृष्ण के अंश थे, किंतु पृश्नी तथा सुतपा द्वारा जो प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ था, उसके फलस्वरूप कृष्ण रूप में भगवान अपने समस्त ऐश्वर्यों समेत देवकी और वसुदेव से प्रकट हुए। अब पृश्नी सुतपा के रूप में रहे तो कुछ प्रेम का और विकास हुआ। कश्यप और अदिति में और प्रेम बढ़ा। जब प्रेम और बढ़ गया तो कृष्ण स्वयं आ गए। मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखलाया है। अगर न दिखलाते तो सीधे वात्सल्य ही रहता, फिर ऐश्वर्य नहीं होता, तो भगवान को और आनंद आ सकता था। केवल वात्सल्य यशोदा की तरह देवकी भी हो जाती। भगवान वांछा कल्पतरु है ना, वो जीव जितनी इच्छा करता है उतना ही भगवान देते हैं। वो ऐश्वर्यवान रूप से ही प्रार्थना की, आप जैसे चाहिए, भगवान याद दिला रहे, देखो तुमने जो मांगा था वही दे रहे हैं। इसलिए इच्छा करना आना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ना कि आवर मिशन इज टू टीच पीपल हाउ टू डिजायर। हमको इच्छा ही करना नहीं आता, इच्छा करने में हम पीछे रह जाते हैं। दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, अपना दास बना लो और प्रेम धन दे दो। बस आपका नाम लें, आंखों से अश्रुधारा बहे और आनंद ऐसा रहे कि बस अब कुछ करने का मन ही ना करे। ये है प्रेम धन। कृष्ण प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। ये प्रेम धन नहीं है तो फिर क्या जीवन है, बेकार है। मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप तुम्हारे पूर्व जन्मों का स्मरण दिलाने के लिए और अपने पूर्व जन्मों का स्मरण दिलाने के लिए दिखलाया है। अन्यथा मैं सामान्य बालक की तरह अगर प्रकट हो जाता तो क्या होता? भगवान खुद बता रहे हैं, तो तुम लोगों को विश्वास ना हो पाता कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुए। देवकी को यह बताने की आवश्यकता नहीं थी। ये भगवान हम लोगों को बता रहे हैं। अभी भी लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, जबकि भगवान चतुर्भुज रूप में आए। पहले चतुर्भुज रूप में आए, फिर बालक हो गए, फिर वही ब्रिज में लीला करके फिर हस्तिनापुर गए। वहां पर अर्जुन ने जो रूप कहा वो रूप दिखा दिया। अर्जुन ने कहा द्विभुज से आप जो है हमको विराट रूप दिखा दीजिए, तो विराट रूप दिखा दिया। और फिर उसने कहा कि नहीं, विराट रूप से बहुत डर लग रहा है, हमको जो है चतुर्भुज रूप दिखाई, जिस रूप में आप इस ब्रह्मांड में प्रवेश किए थे, तो गर्भोदकशाही विष्णु, वो रूप भी दिखा दिया।
और उसके बाद कहने लगे कि नहीं अब सौम्य वपु में आ जाइए। अब तो सौम्य वपु यही द्विभुज रूप था भगवान का, उस रूप में आ गए। तो यही कृष्ण ही तो हैं जो सारे रूप अपने प्रकट कर रहे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। अगर मैं मनुष्य रूप, ये द्विभुज रूप धारण करता हूँ, मनुष्य माने द्विभुज, वैसे भगवान का चतुर्भुज रूप में आए तो आप तो भगवान मानेगा, द्विभुज रूप में आएंगे तो कौन मानेगा। तो जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो लोग मेरा उपहास करते हैं, हमको भगवान मानते ही नहीं है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को नहीं जानते कि हम किस भावना के कारण इनके लिए मैं सामान्य बालक बन के आया हूँ, उस भावना तक नहीं पहुँच पाते। यहाँ चक्रवर्ती पाद ने इस प्रकार से कहा है कि तुम दोनों मेरा पुत्र भाव से और ब्रह्म भाव से चिंतन करते रहना, इसी को कंटिन्यू रखो, इसी भाव को। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम वापस जाओगे। कैसे चिंतन करते हुए? ब्रह्म भावेन और पुत्र भावेन। भगवान भी हैं और पुत्र भी हैं। अभी तो विष्णु रूप में आए हैं, अभी पुत्र रूप हो जाएंगे। तो गति का मतलब लीला भी होता है। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि गति का अर्थ, एक अर्थ है लीला, पराम गतिम यानी बाद वाली गति। पराम माने बाद वाली भी होता है, ठीक है। तो बाद वाली लीला माने अभी जो मैं लीला करूंगा वो तो जा रहा हूं ब्रिज में, अभी तो जन्म लिया है मैंने, अभी वसुदेव जी हमको वहां छोड़ के आएंगे नंद बाबा के यहाँ, फिर 11 साल वहां रहूंगा, फिर जो बाद वाली लीला हुई 11 साल बाद वाली, उसमें आप लोग भी एंटर करोगे। और भगवान ये भी चाहते हैं अगर केवल पुत्र भाव होगा तो वहाँ रात के अंधेरे में छोड़ के आए थे, दिन भर चिंता में परेशान होते रहेंगे, नहीं। इसीलिए ब्रह्म भाव भी दे दिया भगवान ने, कहा इस ब्रह्म भाव को मेंटेन रखना, ये तुमको जो है सपोर्ट करेगा जीने के लिए। नहीं तो मर जाएंगे बेचारे। पुत्र मेरा चला गया 11 साल से, कहाँ है जिसके लिए हमने 6 पुत्र मरवा दिए कंस के हाथों, उस 8वां जो आया वो भी चला गया। माता पिता के जीवन रक्षा के लिए भगवान ये ऐश्वर्य भाव दे के रख रहे हैं।